देखो, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने जैसा कि बोला है, और सच में इंपॉर्टेंट है, चांसेस ज़्यादा। क्यों इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन? क्योंकि कुछ अलग बातें कर गई है, किया गया है ना। देखो कह रहा विच टर्म ऑफ एपी, इसका मतलब ये है कि हमें एन तो निकालना है। क्या निकालना? अंडरस्टूड है ये कि सर आपको एन निकालना है। क्या निकालना है? एन, जिसका एपी आपके पास ये रहा, मतलब ए आपके पास 115 है, डी आपके पास -5 है, ठीक है। और कह रहा है इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म, कह रहा है कि इस एपी में पहला नेगेटिव, जैसे देखो माइनस हो रहा है ना, 115, 110, 105 घट रहा है, तो घटते घटते एक टाइम पे ऐसा जाएगा कि वो नेगेटिव देगा ही देगा, है ना, नेगेटिव देगा ही देगा। तो कह रहा है कि वो पहला नेगेटिव टर्म्स कौन सा होगा, है ना, वो देखते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे एक नंबर लाइन बना देता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। मान लो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। अच्छा देखो 4 3 2 1, हम कहेंगे ये 0 के जस्ट अगला टर्म नेगेटिव आता है। एक बात क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, हम निकालेंगे कैसे? इनडायरेक्टली निकालेंगे। इनडायरेक्टली मतलब ये है कि अगर मुझे 0 पर नंबर पता चल गया, 0 का टर्म्स पता चल गया, 0 का टर्म्स पता चल गया, तो मैं उसका एक जोड़ के बोल दूंगा कि यही पहला नेगेटिव होगा, पहला नेगेटिव यही होगा। अगर मैं 0 तक पॉजिटिव चल रहा है, ठीक है, 0 तक कोई दिक्कत नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। लेकिन जैसे 0 का पता चलेगा, मान लो कि 5वां टर्म 0 है, तो मुझे पता चल जाएगा 6ठा टर्म माइनस का होगा, यही तो। मान लो 10वां टर्म 0 है, तो हमें पता चल जाएगा 11वां टर्म माइनस का होगा, क्योंकि 0 के पहले नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। बात ठीक है? तो हमने लेट कर लिया ए एन इक्वल टू 0, nth टर्म ऑफ एपी 0, nth टर्म ऑफ एपी 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम ऐसे निकालेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बात क्लियर है? ए देखो ए की जगह 0 रखा, और ए एन की जगह 0, ए की जगह रखा 115 प्लस एन माइनस 1 और डी -5। तो ये रहा माइनस का 115 डिवाइडेड -5 इक्वल टू एन माइनस 1। ये कट जाएगा कितनी बार में कटेगा? 23। तो यहाँ से 23 इक्वल टू एन माइनस 1, तो n इक्वल टू 24, n इक्वल टू 24। तो 0 जो है, 0 जो वैल्यू होगा वो कौन से टर्म पे है? 24th टर्म पे है। किस पे? 24। तो 0 के बाद अगला टर्म ही क्या दे देगा हमें? फर्स्ट नेगेटिव नंबर दे देगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि फर्स्ट नेगेटिव नंबर इक्वल टू n तो 0 है, 0 के बाद नेगेटिव मतलब 1 प्लस करके दो, तो 24 + 1 इक्वल टू 25वां टर्म, है ना। तो फर्स्ट नेगेटिव वैल्यू कौन से टर्म पे आएगा? पहला 25वें टर्म पे। बात समझ में आई पूरी? क्या बोला मैंने? ठीक है, लिखो इसको, राइट डाउन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिवन 19th टर्म 0 दे रखा है, पहली बात। और क्या है? प्रूव दैट इट्स 29th टर्म इज डबल ऑफ इट्स 19th टर्म, है ना। 19th टर्म, एक मिनट, 9th टर्म 0 दे रखा है। ओ चेंज, यहाँ 9th टर्म है ना, 9th टर्म 0 दे रखा है, और बोला प्रूव दैट 29th टर्म जो है वो 19th टर्म का डबल होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो सबसे पहले काम मैंने बोला था तुमसे कि जो भी टर्म्स यूज़ करा ना उसको लिख लो जनरल फॉर्म में। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 9th टर्म दे रखा है, 9th टर्म 0, तो इसका मतलब साफ साफ है कि सर a + 8d कितना है? कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, ठीक। दूसरी बात क्या बोला? प्रूव द 29th टर्म। देखना जरा, 29th टर्म, अगर मैं यहाँ पे इसको 29th टर्म बताऊँ तो ये कुछ a + 28d है ना, यही तो बोल रहा है। और कह रहा है कि 19th टर्म, तो 19th टर्म क्या होगा? a + 18d, यही तो होगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बता रही है? क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रही है 29th टर्म इज डबल, 29th टर्म, तो यहाँ देखना a29, प्रूव दैट इज 29th टर्म इज
नोटिस इट इक्वल टू डबल ऑफ इट्स 29th, डबल ऑफ इट्स 19th टर्म। इस बात को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ से देखना कि 29th टर्म हमारे पास क्या है, इसको उठा, ये हमारे ये प्रूफ करना है ना, ये हमें टू प्रूफ करना है। तो LHS ले लो, है ना, दिखा देते हैं हम सीधा सीधा। तुम दो तरीके से प्रूफ कर सकते हो, या तो इसको रख के डायरेक्ट इक्वल दिखा दो, दोनों को आ जाएगा, कोई दिक्कत। अच्छा, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस 28D लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो यहाँ से देखो a प्लस 28D ऐसा करो, दोनों को इक्वली दिखाओ, वही सबसे आसान होगा। LHS RHS सीधा प्रूफ हो जाएगा, है ना। कि LHS तो ठीक है, A29 इक्वल टू A प्लस 28D, तो A प्लस देखना यहाँ पे 8D और प्लस 20D लिखेंगे। A प्लस 8D कितना है, 0, तो ये क्या आ गया, 20D, ये आ गया। LHS RHS देख लो, RHS को भी सॉल्व भी कर लो, है ना। 2 इंटू इसे हम A प्लस 18D लिख सकते हैं, है ना। तो 2A प्लस 18D मतलब कि इसको हम A प्लस 8D प्लस 10D लिख दूँ, तो 2 देखो इसका कितना होगा, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 10D। तो इस बात को तुम बिल्कुल समझ पा रहे हो कि 2 और मल्टीप्लाई 10D 20D आ नहीं गया। देखो तो 20D 20, तो LHS बराबर प्रूफ नहीं हो गया, LHS बराबर RHS। तुम डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन छोटा सा टर्म है, उतना क्यों दिमाग लगाना, सीधा सीधा रख के वैल्यू खत्म कर दो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें भी। मेहरबान कदरदान आओ, देखो यहाँ पे, ए बातें नहीं, बहुत प्यारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है ना, सोच लिया समझ लिया। आओ देखो यहाँ, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो हम कहेंगे कि सर एंगल ऑफ ट्रायंगल कितने होते हैं, एक ट्रायंगल में एंगल कितने होते हैं। अरे वाह, इतना ज्ञान कहाँ से लाता है, इतना ज्ञान। लेट A माइनस डी, और जब 3 मानना हो तो कौन सा मानते हैं AP में, A माइनस डी, A प्लस डी, है ना। A और A प्लस डी आर 3 एंगल्स इन AP, है ना। AP में 3 मानना हो तो A माइनस डी, A प्लस डी मानते हैं। क्लियर है ये सब, कोई दिक्कत नहीं। अब तीनों एंगल का सम कितना होता है, बच्चा जानता है, लेकिन तुम लोगों को पता है पता, ठीक। A माइनस डी प्लस A प्लस डी इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल का, है ना। कोई दिक्कत, चलो देखो यहाँ से D से D खत्म, 3A इक्वल टू 180। देखो A कितना प्यारा प्यारा आया, कितना 60, बोलो हाँ, कोई दिक्कत। चल जानवर की तरह आवाज क्यों निकाल रहा है। यहाँ देखो अब क्या कह रहा है अगेन, अब क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, है ना। तो A की 60 तो आ गई। क्वेश्चन में बोला है द ग्रेटेस्ट एंगल इज ट्वाइस। देखो ग्रेटेस्ट एंगल इन तीनों में कौन सा होगा, तुम्हें पता ही होगा कि सर दिस इज द ग्रेटेस्ट एंगल, A प्लस डी ग्रेटेस्ट एंगल, ठीक है। तो कह रहा है कि ग्रेटेस्ट एंगल मतलब कि A प्लस डी जो है ग्रेटेस्ट एंगल इज, है ना, ट्वाइस द लीस्ट इज व्हाट, A माइनस डी, बोलो हाँ, ठीक है। तो यहाँ देखो A प्लस डी इक्वल टू 2A माइनस 2D, ठीक। तो इन सबको उधर शिफ्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2A माइनस 2D माइनस A माइनस D इक्वल टू 0। तो यहाँ से आने वाला है A माइनस 3D इक्वल टू
0। दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड, इसे फर्स्ट करना है ना। यस सर। तो वैल्यू ऑफ ए है वो, तो कोई दिक्कत नहीं। तो हम यहाँ से अगर बात करें ए इक्वल टू 3D नहीं कर दें, ए इक्वल टू 3D, बिल्कुल सर। 3D मूवी है ना। तो यहाँ से अगर हम निकालें डी निकालें फ्रॉम सेकेंड है ना, ये सेकेंड में डी की वैल्यू निकालें। ए क्या है 60 इक्वल टू 3D, तो 60/3D। तो डी की वैल्यू कितनी आई 20। अब तुम्हें कौन रोकेगा तीनों एंगल निकालने से, कोई नहीं। देखो यहाँ पे निकाल देता हूँ। पहला एंगल क्या है ए माइनस डी, तो इसका मतलब 60 माइनस 20 मतलब 40, पहला 40 डिग्री। दूसरा ए, अरे ए तो 60 है ही। तीसरा सर ए प्लस डी मतलब कि 40 प्लस 20 मतलब 60 प्लस 20 है ना। गुस्सा नहीं करते आप, ठीक है। आ गया तीनों एंगल, और तुम चेक करोगे तीनों का सम कितना होना चाहिए, 180। हो गया इजली, राइट इट। आंसू का तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आओ, देखो दिया हुआ है ए सम ऑफ 4th and 8th टर्म। ध्यान से देखना जरा, इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो मैंने लिख ली है। कह रहा है सम ऑफ 4th and 8th टर्म इज 24। तो इसका मतलब यहाँ देखो, इसका मतलब ये कह रहा है कि A4 प्लस A8 इक्वल टू 24। यही तो बोल रहा है, यही तो बोला है। अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ तो A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इक्वल टू 24। अगर तुम लोग इस बात को समझ पा रहे हो तो मैं तुरंत कह दूंगा कि सर ये 2A लिखो आप प्लस 10D इक्वल टू A। यहाँ देखो 24, अगर दो कॉमन लोगे तीनों में से तो ये बच जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू 12। तो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। एनी डाउट, कोई परेशानी नहीं। दूसरी बात इसने फिर बोला, इसने फिर बोल दिया दूसरी बात कि A6 प्लस A10 कितना है 44। ठीक है, बहुत आराम से वर्ड टू वर्ड, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से A प्लस 5D A प्लस 9D इक्वल टू 44। ठीक है, तो यहाँ से 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। इज इट क्लियर? क्लिनिकल क्लियर? आओ हेड एंड शोल्डर करते हैं। यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 7D इक्वल टू, यहाँ का 2 से डिवाइड 22। कोई दिक्कत है इसमें? होगा तो मार नहीं खाएगा। इधर देख, हो गया पहला और दूसरा इक्वेशन है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, अब तो हमारे घर की बात हो गई है। यहाँ क्या होगा A प्लस 5D इक्वल टू 12 और दूसरा है A प्लस 7D इक्वल टू 22। ठीक है, क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो? क्यों? क्योंकि A हमें A के कॉफिशिएंट इक्वल है। ये कट गया तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2D इक्वल टू माइनस का 10। बोलो, माइनस माइनस खत्म, तो D कितना हो जाएगा 5। D की वैल्यू 5। और अगर D की वैल्यू 5 है तो A की वैल्यू भी निकलेगा फ्रॉम 1 and 2, किसी से भी ले लो, फ्रॉम 1 है ना। क्या है A प्लस 5D है ना, क्या है A प्लस 5D इक्वल टू 12। A प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 5 12, तो A इक्वल टू 12 माइनस 25। बोलो हाँ, कितना है, माइनस का 13। माइनस का 13। तुम्हें क्या बोला है क्वेश्चन में? फर्स्ट 3 टर्म। अब जरा थोड़ा सा ध्यान को यहीं बनाए रखना, फर्स्ट 3 टर्म है ना। देखो पहला टर्म क्या होता है, अरे जनरल टर्म क्या होता है, A है ना, उसके बाद A प्लस D, उसके बाद A प्लस 2D, यही तो पहला टर्म तो हमारे पास माइनस 13 ही होगा। दूसरा टर्म माइनस 13 प्लस 5 मतलब माइनस 8। माइनस लगाना मत भूलना वरना तुम्हारा भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो A माइनस 13 प्लस 5 2 इंटू 5, तो माइनस 13 प्लस 10 कितना आएगा, आ रहा है ये तीनों, ये फर्स्ट तीनों AP में होना चाहिए। चेक इट आउट, है ना। 5-5 का डिफरेंस है, कितने का, 5-5 का डिफरेंस है। इज इट क्लियर? क्लिनिकल क्लियर? लेट्स हेड एंड शोल्डर। हाँ भाई हंस रहा है तू?
बहुत डायरेक्टरिंग कर ली। और जरा देखो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखी हुई है, हीरो सर। हीरो सामने है और डायरेक्टर बैठे हुए हैं। अब एक्शन होगा हैं? देखो यहाँ पे, चलो देखो क्या लिखा, द 8th टर्म ऑफ एपी। देखो देखो इसे डिकोड करते हैं ना, पहले इसने लैंग्वेज में दे दिया चीज़ों को, इसे डिकोड करना होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ट्राई करो, करना चाहिए, किया भी तुम लोगों ने। द 8th टर्म, देखो यहाँ पे कह रहा है कि 8th टर्म, यही तो है, यस सर बिल्कुल यही। डिकोड कर रहे हैं इसे हम। ऑफ एपी इज इक्वल टू, है ना, हाफ। अरे देखो बस देखते रहना, तुम्हें कुछ नहीं करना है, हाफ समझना है इसे। हाफ 8th सेकेंड टर्म, अरे सेकेंड टर्म का हाफ। बिल्कुल सर यही लिखा है। ये बात क्लियर है। पहला इक्वेशन तो यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ देखो, तो ये हो जाएगा a + 7d इक्वल टू 1/2 a + d, है ना। तो इसको जरा इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a + 14। बिल्कुल सर ये यार। बस बस बस, डराना नहीं है, ठीक है। और यहाँ से देखो a इधर आएगा तो a + 13d होगा इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आओ। कह रहा एंड द 11th टर्म, डिकोड कर रहे हैं ना हम, है ना। तो 11th टर्म देखो यहाँ पे, 11th टर्म एक्सीड्स इक्वल टू, मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्यों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता ही नहीं, यही हेल्पिंग वर्ब है, ऐसे एस लगाना। देख रहे हो मैथ में ग्रामर, आपने बताया था सर। हाँ ठीक है। तो ये डिकोड करने का तरीका, इक्वल टू 1/3 यस सर बिल्कुल। किसका, ऑफ इट्स 4th टर्म। ये देखो, और कितना कह रहा है, बाय 1 एक्सीड कितने से हो रहा है, +1। बिल्कुल सर ये डिट्टो यही किया है। डिकोड करने में बड़ा मजा आता होगा जब तुम कर लेते होगे ना, लगता होगा कि हाँ कुछ हमारे, ये कहते हैं ये बुक से भी नहीं है ना, ये रैंडम क्वेश्चन आ रहा है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बड़ी बात है, हमने कहीं ना कहीं अपनी सोच डेवलप कर ली है। देखो यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करते तो a + 10d इक्वल टू 1/3। अच्छा इसको ऐसे लिखो पहले, तो a4 + 3 ऑल डिवाइडेड बाई 3, है ना। एलसीएम लेके करेंगे तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 1 में, यस सर ये यार। ठीक है। तो यहाँ से तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ये 3a + 10d इक्वल टू, देखो यहाँ a + 3d + 3, है तो ये इधर 2a हो जाएगा। अरे a माइनस करेंगे 2a, 10 है, इधर आएगा प्लस का 7d इक्वल टू 3। बोलो हाँ, बिल्कुल सर। कोई दिक्कत? यस सर। ठीक है यहाँ तक, आओ आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रंग बिरंगा करते हैं इसको, अच्छा ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा पार्ट। 1 and 2 हमारे पास a + 13d है। सर डिवाइड में 30 भी तो आएगी। कहाँ पे? ये 3 डिवाइड में 3 जो जाएगा वहाँ पे 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 इंटू, तो फिर 10 में भी मल्टीप्लाई होगा तो 10 भी का 30 भी हो जाएगा। हाँ यहाँ पे 30 करना, वेरी गुड, तुम लोगों का ध्यान है, मतलब सही है। चलो 30d है ना, तो यहाँ से क्या 27 आ जाएगा। चलो कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक? वेरी गुड, ध्यान दे रहे हो तुम लोग, बहुत अच्छा। तो यहाँ से 3 दोनों में मल्टीप्लाई करा था, है ना, 30 थी, ठीक है। तो a + 13d इक्वल टू 0, यहाँ से 2a + 27d इक्वल टू 3, ठीक है। इसमें क्या करो, इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई, है ना। फर्स्ट में क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखो, जरा ध्यान से देखो, 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2a। मैं इसको यहाँ मिटा के यहीं लिख देता हूँ, यहाँ देखो, तो ये 2a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, 26d इक्वल टू 0, माइनस माइनस माइनस, दिस इज कट, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का d इक्वल टू माइनस का 3, तो d इक्वल टू, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। आगे बढ़ते हैं, a की वैल्यू, d की वैल्यू तो आ चुकी है, a की निकालनी है ना। तो यहाँ से फ्रॉम 1 तो a इक्वल टू 13d, a इक्वल टू -13d, है ना। तो a इक्वल टू -13 इंटू d की वैल्यू 3, डी की वैल्यू 3 होगी। 39 आ गया, माइनस का है। माइनस का 39, यस सर बिल्कुल। ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए, 15 टर्म चाहिए ना। यस सर, a + 14
तो A15 इक्वल टू तुम्हें पता है A+14D। ए की वैल्यू -39 +14 मल्टीप्लाई D, तो -39 प्लस 14×42 कितना बचेगा रे? क्या बोलो? पक्का लिख दूं? दिस इज योर आंसर। कोई दिक्कत, किसी तरीके कोई परेशानी है तो आवाज उठाओ अपने लिए, गांधी जी बनो। बिल्कुल गजब जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो बात समझ पाए तुम लोग? बहुत आसानी से हमने चीज़ों को डिकोड करा है। कुछ बेहतर क्वेश्चन हो, ठीक है। तो मैंने कहा इस क्वेश्चन को लेकर बहुत सेफली काम करना होगा। जहाँ तुमने अपना दिमाग लगाया नॉर्मल वाला, तो तुम अटक गए वहीं। सेफली मतलब कि सेफली चीज़ों को एकदम अच्छे तरीके से, अच्छे वे में लेके जाना पड़ेगा, तब जाके तुम आंसर तक पहुँच पाओगे। दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे। हाँ, अपना दिमाग तब लगा ना जब हो, है ना। चलो यहाँ देखो, इसने क्या बोला है, पहले इसे डिकोड करते हैं। इधर फोकस, क्या m टाइम्स द mth टर्म, है ना। तो इसका मतलब यही तो बोला कि m, ध्यान से देखना बिना बातें किए, n इंटू an, यही तो दिया है। सर बिल्कुल यही दिखा है, फिर डिक्टो, वाह। देखो यहाँ पे क्या देखो, am की जगह हम लिखेंगे A+m-1d। कोई दिक्कत? मार खाएगा, रुक गया। देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास a nth टर्म है ना, तो A+n-1d। ठीक है। ये तो नहीं लिखा ना, इसके आगे नहीं लिखा। चलो देख यहाँ देखना, इसको मल्टीप्लाई करते, देखो m है, तो ये देखो ma+m-1d। ठीक है, m को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा और कुछ नहीं। सेफली मतलब कहा है ना मैंने, एकदम सेफ जोन में हम काम करेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो। na प्लस, उसके लिए तुम्हें बहुत अच्छा रिवीजन करना होगा। ठीक है, ये ठीक। देखो ma और na को एक तरफ ले आते हैं, देखो ध्यान से, ma माइनस na हो जाएगा, और प्लस m-1d, और ये माइनस n-1d इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैंने सबको इधर बुला लिया, आजा दावत करते हैं। ठीक, यहाँ दोनों में देखो, इन दोनों में m है, a है ना, a कॉमन ले लिया मैंने, तो m-n बच गया, प्लस यहाँ से देखना d यहाँ भी है और d यहाँ भी है, d कॉमन ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ से बच गया m मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, m² माइनस m बचा ना, माइनस n² माइनस प्लस n इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अच्छा, वेरी गुड। यहाँ देखो m-n प्लस d। अब देखते हैं अंदर में क्या खेल हो रहा है। कि इसको ऐसा करते हैं कि इसको ऐसा कर रहे हैं, m² माइनस n² को एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। ठीक है, और माइनस ये रहा m-n। पहले यहाँ देखो, यहाँ समझो ये क्या करा है मैंने, ये है ना माइनस, ये बाहर, जब मैंने इसको अंदर लिया तो ये तो m आ गया प्लस में, लेकिन ये प्लस था तो ये क्या हो चुका है, माइनस। ये क्लियर है? चलो अब देखो जरा यहाँ से, m-n प्लस d। तो एक बात बताओ, ये a² माइनस b² है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस n, m प्लस n और m माइनस n माइनस m माइनस n। कोई दिक्कत? इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है। अब देखो यहाँ से a m माइनस n, ठीक है, प्लस, अच्छा यहाँ से देखो m माइनस n यहाँ भी है, m माइनस n, तो इसको ले लें बाहर, m माइनस n और d। अब अंदर बचेगा क्या, m प्लस n ये वाला, और माइनस का यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 1 बचेगा ना, क्योंकि ये तो बाहर आ चुका है, इक्वल टू 0। देखो m माइनस n इसमें भी है और m माइनस n इसमें भी, तो दोनों में ले लेते हैं। दोनों में अगर हमने कॉमन ले लिया,
m माइनस एन, तो यहाँ क्या बच गया वो देखते हैं, a प्लस नहीं a प्लस m प्लस n माइनस 1d, यही तो बच्चा। अच्छा ये इधर आएगा तो नीचे 0 अपॉन एनीथिंग 0 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा ना। तो हमारे पास ओवरऑल बचा क्या, a, ऊपर लिखता हूँ, ऊपर है ना, दिखेगा ना, शायद दिखे भी ना। चलो यहाँ देखो, हमारे पास बच गया a प्लस m प्लस n माइनस 1 और d इक्वल टू 0। तुम लोग पता है, अगर ध्यान से देखोगे ना, ध्यान से, तो कुछ और नहीं, ये m प्लस nth टर्म ही है। अरे देखो ना, देखो तो सही। अगर तुम लिखोगे, मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ तो मैं दिखाता हूँ एक चीज़। क्या अगर मैं बोलूँ कि a m प्लस nth टर्म लिखो, तो क्या लिखोगे, a प्लस n की जगह m प्लस n लिखोगे, तो m प्लस n माइनस 1d, यही तो लिखोगे। तो देखो ना, ये तो इसकी जगह पे यही है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, a m प्लस nth टर्म इक्वल टू 0। हो नहीं क्या प्रूफ? प्रूफ तो यही करना था। तो यहाँ पे लिखेंगे, वाह इतनी मेहनत करी होगा, देखो टर्म इज 0, प्रूफ हो गया। ठीक है, बहुत सेफली इस क्वेश्चन को लिखो और अच्छे तरीके से इसे समझ भी गए होगे। कोई डाउट है तो फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत, पूछने में शर्माना मत, है ना। ओके।